नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ के कुछ बेसिक रूल। ये स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए वीडियो बनाया जा रहा, उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन ये जो मैथ के रूल होते हैं ना, ये सभी भर्तियों में वर्क करते हैं, चाहे वो आर्मी का हो या एसएससी का हो, सीआरपी बीएसएफ का हो, हर एक भर्ती में वर्क करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम 15 क्वेश्चनों का सेट ले रहे हैं। 15 क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे और आपको अगर इसमें और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसमें मैंने वीडियो में डाला हुआ है। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि इसमें ज्यादा डिटेल में जानकारी दी गई है। जिसको मैथ कम समझ में आती है तो आप उसमें जाके हमारे प्लेलिस्ट में और पूरे वीडियो देख सकते हो बिल्कुल डिटेल के साथ में। तो इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट ट्रिक के साथ चलेंगे। शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा बताएंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर बोला जा रहा है 135, 135, 190, 145, 140, 135 का औसत कितना है। औसत पूछा जा रहा है तो औसत का फार्मूला होता है सभी नंबरों का जोड़। बस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनते जाओ। इन सभी नंबरों का जोड़ो, अब बटे में जितने नंबर है गिनती करके लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं पूरा फार्मूला लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं सभी नंबरों का जोड़, अब बटे में जितने नंबर हैं, जितने ये टोटल नंबर है उतना बटे में हो जाएगा। बताते हैं कैसे। जैसे 135 प्लस 190, इसको मैं नीचे लिखते जाता हूं क्योंकि मैं शॉर्टकट ट्रिक ज्यादा बता रहा हूं। ठीक, 135, 190 और 145 और 140, 135, इस तरीके से सभी नंबरों को लिख लेना और जोड़ लेना जैसे जोड़ते हो। तो 5 5 10, 5 15 की 5, हासिलाए 1 और 4 3 7, 7 4 11, 11 9 20, 3 23, 1 24 की 4, हासिलाए 2, 1 2 3 4 5 2 7, ये आ गया 745। यहां लिख लेते हैं 745। बटे में हो जाएगा ये जितने नंबर हैं, तो गिनती कर लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 से भाग दे देना। समझ गए ना। तो अब देखो, कुल कहने का मतलब है कि सभी नंबरों को जोड़ो और जितने नंबर हैं टोटल नंबर उतने नंबरों से भाग देना। अगर यहाँ पर 3 होते तो 3 से भाग दे देते, 5 है, 10 होते तो 10 से भाग दे देते, टोटल नंबर ऐसे 10 होते तो, है ना। 5 एकम 5, देखो काटते जा रहे, 5 एकम 5, इसमें बच गया 2, आगे ले लो 4, तो 5 चौको 20, इसमें बच गया 4 और आगे ले लो 5, 5 9 45, कट गया 149 है क्या ऑप्शन में, सी नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, वह चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर कराना है। तो कमरा एक हम ऐसे आपको डिजाइन बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा कमरा है, ये कमरा है, इसकी लंबाई हो गई मान लो 7 मीटर और ये चौड़ाई हो गई 4 मीटर। पूछ क्या रहा है, उसके इसके फर्श में यहाँ प्लास्टर कराना है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है, तो कुल कितना खर्चा आएगा। इसका मतलब जानते हो क्या बोल रहा है, ये बोला कि पूरा क्षेत्रफल बताओ कितना है। क्षेत्र पूरा जितना क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के 1 मीटर वर्ग के खर्चा जितना आएगा उससे गुणा कर देना, आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। पहले तो क्षेत्रफल निकालो इसका। यहाँ पर एक कमरे का लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया, है ना। आयत, आयत या रेक्टेंगल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आ गया समझ में। तो अब बताओ 7 गुणे 4 है, 7 गुणे 4, तो ये हो जाएगा कितना, 28 वर्ग मीटर। मीटर में है ना, हाँ, 28 मीटर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। अब देखो 28 मीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी नंबर से गुणा कर दो क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है। 28 से गुणा कर दोगे जो आएगा तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ गुणा करते हैं, 21.50 को 28 से गुणा कर दो,
देखो जब गुणा करेंगे ना तो दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव कहीं है। जो रिजल्ट नंबर आएगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक समझिए। तो 8 में शून्य का गुणा करोगे शून्य, 8 पंचा 40 की शून्य हासिलाए 4, 8 पंचा 40, 40 की शून्य हासिलाए 4, 8 एकम 8, 4 12 की 2 हासिलाए 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17 के पूरा लिखेंगे इस बार, लास्ट है। इस बार 2 का तो 2 शून्य शून्य, 2 पंचा 10 की शून्य हासिलाए 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, जोड़ दो 0 0 2 और 7 3 10 की शून्य हासिलाए 1, 4 1 5 1 6। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दशमलव भी तो लगाना है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे तो आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। इधर 0 0 कोई मतलब नहीं, 602 है आंसर, बी नंबर राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक टीवी का, मैं पूरा की पूरा देखो सवाल लगा के पूरा नहीं लिख रहा हूं कि आपको ज्यादा डिटेल बताएंगे, क्वेश्चन लंबा होगा तो आपको फिर बोरिंग लगेगा। शॉर्टकट सीखने जा रहे हो साथ साथ में। एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपए है। 5% प्रति वर्ष से मूल्य घटता है तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। समझ गए ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? यहाँ रेट बढ़ नहीं रहा है, रेट घट रहा है, तो क्या लगेगा? इसमें लगेगा अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट अंडर 1। अच्छा, यहाँ प्लस लगता है, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ मूल्य घट रहा है, क्योंकि मूल्य घटता है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 1 माइनस रेट, रेट कितना है? 5। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, R बटे 100। अब बटे यहाँ वर्ग में हो जाएगा टाइम, यहाँ या नंबर ऑफ टाइम, ये आपका फार्मूला हो गया। पी कितना है? 18,000 रुपया। अच्छा, यहां पर 1 माइनस आर कितना है, रेट कितना है? तो आप बोलोगे 5%। अब बटे में यहाँ 100 है तो 100 रहेगा। अब वर्ग में n है, नंबर ऑफ टाइम 3 है तो 3 रहेगा। अच्छा, ये आपस में ये अलग आपका भिन्न बन गया, ये अलग ये अलग। इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, यहाँ काटोगे तो 20 बन जाएगा। आगे लिखते हैं 18,000। यहाँ देखो ये आपका जो भिन्न बनेगा ना, तो 20 एकम 20, यहाँ माइनस है तो जितना माइनस में इधर वो घटा देना। 20 एकम 20, एक घट जाएगा तो 19 बचेगा, गुणे में 19। यहीं पर अब बटे में 20 है तो 20 रहेगा, 19 बटे 20 बनेगा, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1/20 लिखा है, 1/20। तो इसको आप भिन्न के रूप में ऐसे भिन्न बनाओगे तो ये बन जाएगा 20 एकम 20, एक घट जाएगा, 19 बटे 20 बनेगा। ओके, ये 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लिखा जाएगा, 19 बटे 20 गुणे 19 बटे 20। बस इनको काट के आप जो भी आप गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे 1 0 से 1 2 3 0, आपके 1 2 3 0 कट गए। अच्छा, 2 नमा 18। अब आपको इनको गुणा कर देना, 19 19 19 अब गुणे 9, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बटे में 2 इसमें है 2 इसमें 4, तो आप इसको कर लो, 9 गुणे 19 गुणे 19 3 बार। अब बटे में कितना है? बटे में है 4, क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ। इनको सबको अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं अलग से नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो ऊपर ऊपर का गुणा करने पर आ जाएगा आपका 61,731, 61,731। अच्छा, इसके बटे में 4 है तो ये बटे में 4 हो जाएगा। इनको सबको आप 61,731 में आप 4 का अगर भाग देते हैं तो आपको मिल जाएगा 15,432, 15,432। ये अब 0.75 ये भी मिलेगा आपको। तो 15,000 दशमलव तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन में 15,432 आपका है डी नंबर में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या सीखा कि अगर किसी का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगातार उसको वैल्यू डिप्रिशिएट मतलब घटाना है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग घटेगा।
ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, लॉन्ग विधि से नहीं बताएंगे, और शॉर्ट ट्रिक ज्यादा समझना आपको जरूरी है और थोड़ा सा लॉन्ग विधि भी जानना जरूरी है। तो एक आपको फार्मूला बता देते, देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। मतलब किलोमीटर को आपने मीटर में बदल दिया, और 1 घंटा बराबर होता है, देखो 1 घंटा 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसी तरीके से 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएंगे, मतलब 3600 सेकंड। 1 मिनट में 1 आवर्स में 60 गुणे 60, 60 गुणे 60, अब बराबर हो जाएगा कितना? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ये आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। तो एक घंटे में 1 आवर्स इक्वल टू, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाते हैं। कितने सेकंड? 3600 सेकंड। अब ये मीटर है और ये सेकंड है, ये किलोमीटर है, ये आवर्स है। इनकी छोटी वैल्यू बन चुकी है, इनको काट दो। अब आपस में इनका एक रेशियो बना लो, रेशियो सीधे एकदम सेकंडों में उत्तर मिलेगा आपको। तो अभी रेशियो बनाने में, सिखाने में टाइम लग रहा है। देखो 2 जीरो नीचे कट गए, ऊपर के 2 जीरो कट गए। 5 से काटोगे 5 दूनी, सॉरी 2 से काटोगे तो 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, और 2 से काटोगे तो यहां मिल जाएगा 18। यानी इसकी वैल्यू इतना काटने पर मिलता है आपको 5/18। अब इससे आपको शॉर्टकट हम बताएंगे कि शॉर्टकट एक्चुअली में इसको करना क्या है। ये जो 5/18 मिले, अब इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर, क्योंकि अब इसका काम नहीं रह गया। ये सिखाने के लिए आपको बताया गया था कि इस तरीके से आता है मीटर। आवर से आपको क्या है? सेकंड में बदलना है, या किलोमीटर से मीटर में बदलना। कैसे बदलेंगे? 5/18 आपका ये रेशियो बन चुका है। अब देखो, अगर कभी भी यहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर से अगर गाड़ी चल रही है आपकी, 90 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, अब आपको सेकंड में बदलना है। तो सेकंड छोटी वैल्यू होती है, तो ये छोटी वाली वैल्यू आपके ऊपर रहेगी, बड़ी वाली वैल्यू नीचे रहेगी। समझ गए? ये एक रेशियो बन चुका है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चल रही, तो आप करोगे मीटर पर सेकंड, छोटी वैल्यू को ऊपर, मतलब 5/18 कर देना, बस। काट दो, उत्तर आ गया 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 55 25, 25 मीटर पर सेकंड का उत्तर आ चुका है। किसमें है? बी नंबर में। अच्छा, अगर इसी में एक क्वेश्चन आपको ये आ जाता कि अगर 25 मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रही, कितने मीटर? 25 मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रही, इसी को किलोमीटर पर आवर्स में बदलना। तो सुनना, 25 मीटर आपको वैल्यू में दिया रहेगा, तो आपको क्या करोगे? 25 तो लिखोगे ही, इस वैल्यू को ऊपर कर देना, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए। किलोमीटर पर आवर्स बड़ी वैल्यू होती है, इस बड़ी वैल्यू को ऊपर कर देना, छोटी वैल्यू को नीचे। तो 18 चला जाएगा आपका ऊपर, बटे में 5 आ जाएगा, 5m 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर आ गए, 90 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना हो और मीटर से किलोमीटर बदलना हो, तो दोनों को आपको मेथड बता दिया। इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था, बस बताना इसलिए जरूरी था कि एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है इसमें। आगे चलते हैं। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो, इसका अनुपात जो है उल्टा होता है। अगर आप 15 आदमी हैं, अब 20 दिन में कर रहे हैं, अब अगर आदमियों की संख्या बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा, आदमियों की संख्या बढ़ाओगे तो काम जल्दी होगा, और आदमियों की संख्या घटाओगे तो काम देर से होगा। ऐसे चीजों के लिए इसको ऐसे करोगे, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करेंगे, तो 15 गुणे 20 कर देना।
15 आदमी हैं, अब 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब ये टोटल काम हो गया कि आपका टोटल काम जो भी निकल के 15 दूना 30, 300 काम हो गए आपके, 300 काम। अच्छा, तो कर सकते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ 20 आदमी हैं, 20 आदमी कितने दिन में करेंगे तो ये नहीं पता, तो x हो जाएगा। ओके, 15/20 तो यहाँ लिखा हुआ है, 15 गुणे 20 लिखा हुआ है, ये 20 बटे में आ जाएगा तो आपको दिन निकल के आ जाएगा। ये 20 आ जाएगा कहाँ, इसके साथ गुणा में है, नंबर को नंबर साइड भेजोगे तो ये 20 यहाँ आ जाएगा। अब बराबर ये x, 20 से 20 कट गया, 15 आपका आंसर आ गया, ए नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें उल्टा अनुपात बन रहा है। क्यों? देखो यहाँ 15 आदमी काम करेंगे तो 20 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दोगे तो दिन कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला जा रहा प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है जान लो। तो कोई भी लगातार संख्या जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफिनाइट तक, ये सब प्राकृतिक संख्या में आती है। जैसे 1 2 3 और ये चलता जाएगा, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाएगा। अब किसी भी नंबर का लगातार नंबरों का अगर आपको नंबर जानना है कि हमें उनका सूत्र बताना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ये वाला, इसको आप याद करके लिख लो, n +1 / 2। इसका कहने का मतलब है नंबर से एक ज्यादा में बटा कर दो 2 का, आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। एक उदाहरण देते हैं, मान लो मुझे 10 संख्याओं का, 10 प्राकृतिक संख्याओं का मुझे योग जानना कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 10 मतलब 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 7 8 9 और 10, इनको सबको जोड़ना है। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ 10 नंबर हो गए, तो यहाँ लिखोगे 10, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 10 में एक ज्यादा कर दोगे, है ना, 10 + 1 11, अब बटे में कर दोगे 2। ये लिखा है अब 10 गुणे 10 + 1 मतलब 11, अब बटे में 2, 2 से कटेगा, 2 5 10, 11 5 55। ये इनको जोड़ोगे तो आपको 55 मिल जाएगा। हमारे ख्याल से ये समझ में आपके अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक, तो ये आपका फार्मूला, इस फार्मूला पे आप रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबरों को आप जोड़ पाओगे। चाहे आप 100 नंबरों को जोड़ना हो, 200 500, जितने नंबरों को जोड़ना हो तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, यहाँ भिन्न को जोड़ना है। तो एक काम करेंगे, ये आपका होल नंबर है, ये होल नंबर है, इनको अलग ही रहने दो, भिन्न को बड़ा नहीं बनाएंगे। तो इनको भिन्न को आप ऐसे जोड़ लो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अच्छा प्लस इनको अलग जोड़ लो, तो 2 यहाँ है 1 यहाँ है, ये बन जाएगा आपका 3। इसको अलग रहने दो, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, बस इनका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 4। एलसीएम का मतलब होगा, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो भी 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 का भी पहाड़ा इसमें जाएगा। जो देखो फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर इसका टेबल इसमें जा रहा तो मतलब ये एलसीएम के बराबर ही है। और चाहे आप एलसीएम लेकर देख लो, 4 और 2 ऐसे एलसीएम लेकर देखोगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये 2 से कट जाएगा, 1 कम 1 कम, 2 दूनी 4, ये एलसीएम आपका आ गया। तो एलसीएम 4 आ गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना हो। अब ये जो 4 आया है ना आपका 4, इसका पहाड़ा पढ़ो ऊपर वाली संख्या, 4 1 कम 4 1 कम और 1 1 कम 1, तो यहां पर मिलेगा आपको 1। फिर से देखना, यहाँ 4 नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1। कैसे? 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 1 कम 1 1 कम 1 प्लस, फिर से 4 1 कम 1 1 कम 1 प्लस, 2 दूनी और 2 1 कम 2 प्लस, फिर से 2 दूनी 4, और ये जो दूनी मिला ना, इस 2 को ऊपर से पहाड़ा पढ़ोगे, 2 1 कम 2, बस इनको जोड़ दो, 2 4 5 6, यहां बन जाएगा 6/4। ये प्लस में 3 है, ये भी रहेगा। आया समझ में? काट दो, तो ये 2 दूनी 4, 2 3 6 कट गया, 3/2 आपका यहाँ पर आंसर बन।
तो अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये आंसर तो है ही नहीं, आपके बता रहे हैं आपको। 3/2 का मतलब होता है 3 में 2 का पहाड़ा पढ़ना, 3 में 2 का पहाड़ा पढ़ो। तो ये बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 में तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बच गया, इसमें एक चला जाएगा ऊपर और 2 से भाग दे रहे हो तो 2 नीचे रहेगा, मतलब एक सही 1/2 बना। अच्छा ये बताओ प्लस में 3 यहां भी ना है तो 3 और प्लस 1 4 ऐसे बन जाएगा, है ना। या तो 3/2 भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप इस होल नंबर को इसमें मिला दो। किसमें मिला दो? इसमें। तो 3 और 1 ये बन जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा? 4 सही 1/2। ये आपका उत्तर बन गया। 3 ये होल नंबर, 1 होल नंबर ये कंप्लीट नंबर, तो 3 1 4 बन गया और 1/2 ही है। तो ये आपका उत्तर बन गया 4 सही 1/2। क्या है इसमें? तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे आप बताओ। ये आपका भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। तो इन दोनों का गुणा कर दो, ये वाला प्लस होता है ना, भिन्न में चेंज करोगे तो 4 दूनी 8 1 9, ये बन जाएगा 9/2। अब क्या है 9/2? तो है ए नंबर में। इस तरीके इनमें से चाहे 9/2 ऑप्शन में आए और चाहे 4 सही 1/2, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है और दोनों भी उत्तर सही है आपके। आगे चलते हैं। 9,000 रुपए की राशि को 8% लाभ से धन होगा, तो सीधे आप क्या करोगे? 9,000 का मतलब होता है गुणा, का मतलब 9,000 रुपए राशि की या का 8% चाहिए, लाभ चाहिए और 9,000 ये भी ना चाहिए, तो ये तो 100% है और 8 लाभ लोगे तो 108% हो जाएगा। 108% का मतलब बटे में 100। अब जानते हो हम क्या कर रहे हैं? 9,000 रुपए का 108% डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अगर 108 ना लिखते तो क्या लिख सकते थे? तो 8% लिख सकते थे, लेकिन 8% में फिर जितना आता तो 9,000 आपको जोड़ना पड़ता बस। तो अब देखो 2 शून्य नीचे के 2 शून्य ऊपर के, अब 90 गुणे 108 कर दो, आपका उत्तर आ गया, कहानी खत्म। या 108 गुणे 90 गुणा कर दो, बस हो गया। शून्य का शून्य। अच्छा यहां पर जब शून्य रहेगी 9 का गुणा करोगे तो इसको डायरेक्ट जितना है विदाउट हासिल, विदाउट कैरी लिख सकते हो। बताते हैं क्यों। देखो शून्य का गुणा करने की आपको इसकी जरूरत नहीं थी, शून्य डायरेक्ट रख दिया, इसका काम हो गया, सबसे गुणा हो गया। अब 9 8 72, 72 की 2, 72 की 2 कैरी आए 7। अच्छा 9 शून्य शून्य, तो 7 ही नहीं इधर जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते थे 9 8 72 यहाँ पर। ओके, और 9 1 का 9 हो गया। ओके, इसको चाहिए था क्या? 108%। 9,000 रुपये आपका पहले से तो 9,720 बनेगा, है क्या ऑप्शन में? 9,720 ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको फाट से एकदम डायरेक्ट। अच्छा और डिटेल में जाना है ना, तो क्लास में मैं इसको फुल डिटेल से पूरे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो 5वीं क्लास 6वीं क्लास 7वीं 8वीं इनमें डिटेल से मैथ बताया हुआ, जिसके समझ में नहीं आ रही तो ये शॉर्ट ट्रिक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि की फार्मूला लगा दो। परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। एक मैं परिधि दिखा देता हूं होता क्या है। ऐसा कोई गोल चीज अगर आपको दिख जाए, ये परिधि होता है, ऐसा गोल चीज सर्कल में। तो एक बात बताओ, ये तो हो गई परिधि, इसका फार्मूला होता है, देखो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बीच सेंटर से अगर कोई लाइन इस सरकमफ्रेंस को, परिधि को, यह बाहर के वाली सरकमफ्रेंस को टच कर रही है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या या आर। आर से डिनोट किया जाता है हमेशा, इसी को त्रिज्या बोलते हैं, है ना। फार्मूला लगा दो, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ये फार्मूला को आप नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आपसे परिधि पूछ ले, या तो परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या पूछ लेगा, त्रिज्या दिया रहेगा तो परिधि निकालने के लिए आ जाएगा, एक आना ही आना है।
तो वृत्त की परिधि इसमें दिया है 88, यहाँ 88 लिख लो। तो आपके फार्मूला में है पाई की वैल्यू गुणे में 22/7 और गुणे में आर। अच्छा, यहाँ 88 पहले से लिखा है, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दो, इधर सिर्फ आर बचेगा। क्या बचेगा? आर। तो ये वाले पूरे नंबर साइड जब ट्रांसफर करोगे, जो बटे में है ए आ जाएगा गुणा में। समझ गए ना? इधर लिखो चाहे इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बटे में था गुणा में आ गया। ये दोनों जो गुणे में है ना, ऊपर की संख्या नीचे चली जाएंगी। 2 गुणे 22। अच्छा, 2 से काटोगे इसको, 2 चौको 8, 2 चौको 8। 22 से डायरेक्ट काट दो, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, 14 बराबर आर। आंसर आ गया है क्या? बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इसमें लिखा है tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? अच्छा, जानते हो एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो आदमी पढ़ा है ना, उसको एक चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर ऐसे tan 30 डिग्री का मान क्या होगा अभी बताने के लिए, या तो हम बताएंगे तो बहुत डिटेल बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ये चार्ट दिखा रहा हूं, इस चार्ट को आप याद कर लो। त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री। ये राइट एंगल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर किसका मान पूछा था, यहाँ पर tan 30 का मान पूछा था। और 10 इसमें देखो कहां पर है, 10 यहाँ पर हो गया है ना। और 30 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर देखो कितना, ये साइन, जैसे साइन 30 का मान पूछ सकता था, cos 30 का। ये आपकी डिग्री लिखी हुई है, और ये डिग्री के साथ में ये आपका 10 का वैल्यू पूछा गया, 10 का आप बता दो। ठीक है, तो अब किसी को भी आप बता सकते हो, लेकिन ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, और इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर tan 30 पूछा था, 10 से आप इधर जाओ, और 30 पूछेगा तो ये, 45 पूछेगा तो ये, और 60 डिग्री पूछेगा तो ये, है ना। ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3। 1/√3 किसमें है? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा tan 30 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा जा रहा है यदि a बराबर 5 b बराबर 6, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो एक काम करेंगे ना हम, इसके लिए ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बड़े सरल तरीके से बताएंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a बराबर 5, तो a जहां रखा है तो 5 रखते जाओ, a 5 प्लस b जहां रखा है वहां 6 रख दो, b बराबर 6, तो b की जगह में 6 रख दो, और इसका स्क्वायर गुणे a माइनस b का स्क्वायर ना, मतलब 5 माइनस 6 और इसका स्क्वायर। नंबर लिख दिया सीधे। अब एक काम करो, स्क्वायर करने मत बैठ जाना, पहले इन नंबरों को जोड़ लो। तो 6 5 11, 6 5 11 का स्क्वायर गुणे, अब यहां पर आप क्या करोगे, देखो एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में 5 घटेगा तो आएगा 1, लेकिन ये एक माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और इसका भी स्क्वायर देखते जाना बड़े आराम से। अच्छा, अगर एक यहां पर 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 11 का स्क्वायर करोगे, 11 के स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11 कर रहे हो आप, और यहाँ बन जाएगा 121। करके देख लेना, 11 का स्क्वायर मुझे याद है, तो 121 डायरेक्ट लिख दिया गुणे। अच्छा, 1 का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर मतलब -1, और गुणे में फिर से -1। माइनस माइनस जब 2 बार गुणा होते हैं तो प्लस का बन जाता है, प्लस का 1 होगा। तो 121 में 1 का गुणा करोगे तो 121 ही मिलेगा, और ये माइनस का था, ये प्लस का बन चुका, क्योंकि 2 बार 4 बार 6 बार जब माइनस की संख्या इवन में आए, सम संख्या, तो गुणा में प्लस का हो जाता है, 121 मिलेगा। किसमें है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए ने एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदा तथा 198 में बेची, तो हानि का प्रतिशत होगा। बड़े आराम से समझना इसको ध्यान से।
200 में खरीदोगे तो 198 बेचोगे तो घाटा कितने का हुआ? आप उंगलियों में कैलकुलेट करो तो आपको नुकसान हुआ 2 रुपए का, हानि हुई, हानि हुई रुपए 2 रुपए का आपको हानि हुई। अब इसको प्रतिशत में बदल दो, तो प्रतिशत का होता है, प्रतिशत का फार्मूला अब हम नहीं लगाएंगे, फार्मूला आप देखते जाना कैसे बनेंगे। तो हानि गुणे 100 अब बटे में कास्ट प्राइस या खरीदी गई, जो यानी वस्तु को 200 में खरीदी, तो जितने पैसे में आप खरीदे हो उतना पैसा आ जाएगा आपका नीचे। 200 में खरीदे थे, 200 आ गए नीचे, आ गया समझ में? इसका फार्मूला बन जाएगा हानि गुणे 100 बटे में कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य, खरीदी गई कीमत। आ गया समझ में? ये आपका फार्मूला बन जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 2 से 2 कटा, 1 आपका बचा है, यानी 1% आपका उत्तर होगा। अगर 200 में खरीदे 198 में बेच दिए, 2 रुपए जो है 1% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्या बता दो क्या है। जैसे जैसे बोलता है ऐसे लिखा। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 3/4 लिख लेते हैं। दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, है ना। तो माना एक संख्या 3 है तो 3x हो जाएगा, 4 है तो 4x हो जाएगा। 3x बटे 4x, यह अनुपात में लिख दिया हमने। दो संख्याएं, एक 3x एक 4x है। अनुपात का मतलब बटे। और इसमें जब 5 जोड़ा जाए तो हम 5 जोड़ देते हैं, दोनों में 5 जोड़ा जाए +5 जोड़ देंगे तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा, तो बराबर 4:5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे सवालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का गुणा इसके साथ करोगे और इसका गुणा इसके साथ करोगे। तो देखो 5 का गुणा अगर इन दोनों के साथ करोगे तो 5×3 = 15x, 5×3 = 15x। अब 5 के गुणा 5 से भी होगा तो +5 × 25 बराबर है, तो बराबर लगा लो। अब इसका गुणा इसके साथ तो 4 चौको 16x प्लस 4 पंचा 20। ये एक आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। x को x साइड कर दो, नंबर को नंबर साइड कर दो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ 16x है, 15 है, तो 16 की तरह 16 रहने दो इधर, 16x, ये 15x इधर जाएगा, माइनस का 15x। इधर आपका 25 पहले से लिखा है, 20 इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का इधर आएगा तो 20 माइनस का हो जाएगा। 25 में से 20 घटाओगे तो आपका 5 बचेगा, 16 में से 15 घटाओगे तो सिर्फ x बचेगा। बस x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। देखो एक आपका 3x था, एक आपका 4x था ना। तो देखो 3x का मतलब 3 गुणे 5, एक 3 गुणे 5 होगा और एक हो जाएगा आपका क्या 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। अच्छा ये 5 क्या है, x की वैल्यू है 5। तो एक को 3 अनुपात था, एक का 4 था, एक का 3 एक का 4, कितना बनेगा 5×3 = 15 और 5 चौको 20। ये आपके नंबर बन गए 15 और 20, किसमें है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं। 14 नंबर, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है, यदि उनका योग 240 है। मतलब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो 240 बनेगा। तो उन संख्याओं का अंतर बता दो, कुल मिला के उसका संख्या निकाल दो कितना होगा। तो कर देते हैं। ये 1:3 है तो 1x हो जाएगा, 1x अब प्लस योग बोला है, योग मतलब जोड़ना होता है, 3x 1x और 3x अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 240 बन जाएगा। बस उनका और उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर बता दो। तो इसका अंतर का मतलब पहले हम संख्या तो निकाल लें तब ना अंतर बताएंगे। तो 3x से 1x बन जाएगा 4x बराबर 240। अब देखो x यही रहने दो, नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करो। 240 यहाँ लिखा है, 4 यहाँ गुणे में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा। तो 4 पंचा 20, 4 छंग 24, ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 1 कट गया और यहाँ 60 आ जाएगा। तो x बराबर 60, x की वैल्यू 60 है। तो देखो एक तो एक x था, तो जो 1x था वो 60 बनेगा
और दूसरा x बेटा बन जाएगा 3x, मतलब 60 गुणे 3, एक क्या बनेगा 60, x की जगह 60 या गुणे 3, तो एक बन जाएगा 180। ये दो संख्याएं हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, एक 60 है, एक 180 है। अब इनका पूछा क्या क्वेश्चन, तो उन संख्याओं को अंतर संख्या पूछा होता तो 60 और 180 थी, लेकिन यहाँ उन संख्याओं का अंतर तो 180 में 60 घटा देना तो मिल जाएगा 120। डी नंबर राइट आंसर। 120 में 60 जोड़ दोगे तो 180 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दुगुना है, यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन को बार बार समझो, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तो समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दो संख्याओं का योग, अगर हम एक संख्या मान लो कोई भी है और एक संख्या और जोड़ दें, इन दोनों संख्या को जोड़ें तो उनके अंतर से दुगुना है, उनके अंतर से दुगुना है। हम सिर्फ सवाल को ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दुगुना है। इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो यदि एक संख्या 10 हो, एक संख्या क्या होगी 10, तो एक संख्या मान लेते हैं कि यहां पर 10 है, एक संख्या यहां पर 10 है तो एक x होगी। ओके, इन दोनों को कर देंगे तो जितना अंतर होगा उससे दुगुना हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें जोड़ो कि यहां जो आए तो दुगुना आए। तो अगर हम मान लो अलग अलग संख्या 10 रखोगे, अगर मान लो यहां पर हम एक संख्या रखते हैं, एक एक संख्या रख के देख लेते हैं, अब देखते जाएंगे इधर, और थोड़ा मैं इसको इधर लिख देते हैं, रुको एक साइड से लिख देते हैं। अगर मान लो हम x प्लस x जोड़ते हैं, x प्लस x जोड़ते हैं, यहां जो आएगा तो 2x के बराबर आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। और इनका अंतर से दुगुना होगा तो रख के देख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा सवाल लगाने से अच्छा। अगर लेकिन एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 10 होती है, एक संख्या किसी में 10 रख लो कोई दिक्कत नहीं है, और एक संख्या x। अब यहाँ जो हो तो इनके अंतर का अगर हम मान लो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 10 20 हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, लेकिन अंतर तो कुछ है ही नहीं, तो 10 तो कैंसिल, 10 कैंसिल। 20 रख के देख लो, अगर इसे x की जगह हम 20 रखते हैं, देखते जाना, 20 रखेंगे तो 20 10 30 बन जाएगा। अच्छा 30 तो बन रहा, लेकिन इनके अंतर कितना आ रहा बताओ, तो 20 में 10 घटाओगे 10 और 10 दूना 20 होगा, मतलब अंतर के डबल नहीं हुआ। तो इस x की जगह अगर हम मान लो 20 न रख के 30 रख दें, क्या रख दें 30। अब देखो 30 और 10 दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 40, 30 10 दोनों 40। अच्छा इनके अंतर का दुगुना है क्या, देखो तो ये 30 में से 10 घटाओगे, अंतर का मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या घटा दो, तो 30 में 10 घटाओगे तो 20 ना मिलेगा, अब 20 का दुगुना ये 40 है आपका। तो अब यहाँ पर पूछा, देखो इसका मतलब एक संख्या 30 है, एक संख्या 10 है, और इनके दोनों का अंतर जो है तो इसके डबल के बराबर हो जाएगी, इनका दोनों का जोड़। तो एक संख्या आपका 30 है, एक 40 है, यही पूछा था। एक तो 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 30। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से समझाया हूं, सवाल को नहीं लगाया हूं। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था, आज हमारा 9th पार्ट वीडियो डाला जा रहा आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में इसके पहले 8 पार्ट हमने डाल चुके हैं, ये आज 9वां पार्ट होगा। और ज्यादा अगर डिटेल में सीखना है, आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो पूरे एक्सरसाइज डाले हुए 5वीं क्लास 6वीं 7वीं 8वीं, तो इनके भी आप एक्सरसाइज देखोगे तो फुल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको डिटेल में पढ़ाया गया है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।